हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक कार्य कुमार। और आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी क्लास 10 की। और यह काव्य खंड से मैंने लिया है प्रेम आईनी श्री राधिका, और दूसरा है करील के कुंजन ऊपर बावरो के लेखक कौन हैं, इनके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे। और सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं बता दूं आपको कि प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम आईनी श्री राधिका के लेखक कौन हैं, तो रसखान जी हैं। कौन हैं? रसखान जी हैं। और आपको याद रहना चाहिए मेरे दोस्तों कि प्रेम में से रस निकलता है, और इससे आपको याद रहना चाहिए कि प्रेम से रस निकलता है। और प्रेम आईनी श्री राधिका के लेखक हैं रसखान जी। फिर है करील के कुंजन ऊपर बारो के लेखक कौन है, आपसे पूछ देगा। आपकी किताब में 2 काव्य खंड उसमें बनाया हुआ है। एक का नाम दिया है प्रेम आईनी श्री राधिका, दूसरा का नाम दिया है करील के कुंजन ऊपर बारो। और ये दोनों में से पूछ सकता है कि इसके लेखक कौन है चाहे इसका लेखक कौन है, तो आप बताएंगे रसखान है। जी हैं। रसखान जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके माता पिता कौन हैं, यह मामला वाद विवाद में चलता है, यानी कि कोई सही नहीं बता पाते हैं। लेकिन प्रेम वाटिका जब प्रकाशन हुआ 1660 में, कब प्रेम वाटिका का प्रकाशन 1660 में हुआ, इससे साबित होता है, उसको पढ़ने पर मिला कि इनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ, यानी ये लोग पठान जाति से थे, हुआ था। इनकी रचना काल जहांगीर के राज्यकाल में हुआ है। इनकी रचना काल जितनी भी रचनाएं किए ये जहांगीर के रचना काल राज्यकाल में हुआ। राज्यकाल में हुआ। किसके राज्यकाल में? तो जहांगीर के राज्यकाल में। दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ। दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दिल्ली पर किसका आधिपत्य हुआ, तो आप बताएंगे मुगलों का आधिपत्य हुआ। और किसका पराजित हुई, कौन हारा, तो पठान वंश पराजित हुआ। तो आप समझ रहे हैं कि पठान वंश से कौन थे, तो रसखान जी थे। कौन थे? पठान वंश से, क्योंकि आप देख रहे हैं पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। नहीं तो पठान वंश में कौन उत्पन्न हुए थे, तो रसखान जी। और ये लोगों ने पठान वंश जब पराजित हुए मुगलों से, तो रसखान जी कहाँ चले गए? भागकर कहाँ चले गए? ब्रजभूमि चले गए। कहाँ गए? दिल्ली से भागकर ब्रजभूमि चले गए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। किसमें? कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। और रसखान जी वैष्णव धर्म के संस्कार के थे, नहीं यानी कि वैष्णव धर्म को भी वो मानते थे। अब आपसे परीक्षा में पूछ सकता है मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दूं कि प्रेम आईनी श्री राधिका, यानी कह रहा है कि राधिका है वह प्रेम की क्या है? खजाना है। क्या हुआ? प्रेम आईनी श्री राधिका का अर्थ होगा कि राधिका है, जो राधिका है यानी राधा है, वह प्रेम की खजाना है। क्या है? प्रेम की खजाना है। आप पढ़े होंगे कविता में लिखा है कि प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद, यानी कि राधा प्रेम की खजाना है, तो कृष्ण क्या है? प्रेम के रंग हैं। क्या हैं? रंग हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता है कि प्रेम आईनी श्री राधिका के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे रसखान जी हैं। प्रेम में रस बरसता है तो रसखान याद रखना है, इस तरह ट्रिक्स याद रखना है। करील के कुंजन ऊपरो बारो के लेखक कौन है, तो रसखान जी हैं। ये दोनों काव्य में से कोनों में से आपसे को पूछेगा और उसका लेखक पूछ देगा। प्रेम वाटिका का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1610 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1610 ईस्वी में हुआ था। प्रेम वाटिका में किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो प्रेम वाटिका में आप बताएंगे रसखान जी का चर्चा किया गया। उसी में बताया गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। ठीक है। इनकी रचना काल कब का माना जाता है, तो जहांगीर के राजकाल में माना जाता है। ये आपको रखना है। दिल्ली पर किसका आधिपत्य हुआ और पठान वंशों का हार हुई, तो आप बताएंगे मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश की हार हुई। रसखान जी किस वंश के थे, तो पठान वंश के थे। उसके बाद यह रसखान जी जब मुगलों का आधिपत्य हुआ तो वो पठान वंश से यानी दिल्ली से भाग कर कहाँ चले गए, तो आप बताइएगा ब्रजभूमि में
चले गए। कहाँ गए? ब्रज भूमि गए और वहाँ जा कर के कृष्ण भक्ति में क्या हो गए? लीन हो गए। अब देखना है हम लोग को कि रसखान रसिक प्रेमी थे। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि रसखान कैसे प्रेमी थे, तो आपका जवाब होगा रसिक प्रेमी थे। कैसे प्रेमी थे? रसिक प्रेमी थे। बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर कृष्ण भक्त हो गए। कौन सा भक्त हो गए? कृष्ण भक्त हो गए। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि रसखान कृष्ण भक्त कैसे हो गए, तो आप बताएंगे अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर के। ये लोगों ने माने अलौकिक प्रेम कहा जाता है मेरे दोस्तों कि बस उसी में रिझ जाना, उसके अलावा कुछ दिखाई न देना। आपने किताबों में पढ़े होंगे, कविता पढ़िएगा, प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो मालिन मालिन द्वंद। यानी बताते हैं कि हे राधा राधा है जो प्रेम की क्या है? खजाना है, जबकि नंद नंद यानी कि कृष्ण हैं वह क्या हैं? प्रेम के रंग हैं। फिर वो बताते हैं कि मोहन छवि रसखानी लखी अब दृंग अपने नाही। यानी बताते हैं जब से हम एक कृष्ण की छवि देखे हैं, यानी कि प्रतिमा देखे हैं, तब से हमें इस आंख से, दृंग में होता है नेत्र, इस नेत्र से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये अपना नेत्र अब अपना नहीं रहा, नहीं तो ये प्रेम है कौन सी? अलौकिक प्रेम है। आजकल के सोना मोना वाला प्रेम नहीं है, समझ रहे हैं ना? सोना मोना वाला प्रेम होता है और ऐसा ही टूट जाता है, लेकिन ये अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर के कृष्ण भक्त हो गए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रेम की ओर आकृष्ट होकर के रसखान जी कृष्ण भक्त हो गए, तो आप बताएंगे अलौकिक प्रेम की ओर। रसखान के गुरु कौन थे? आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप बताएंगे विठलनाथ। कौन थे? विठलनाथ। विठल दास नहीं, विठलनाथ, कंफ्यूजन हो जाइएगा। विठल दास जी भी हैं एक, उनके बारे में नहीं करा। ये विठलनाथ जी हैं किनके? रसखान के गुरु थे। नहीं, दो ग्रंथ इनके हैं, एक है प्रेम वाटिका और दूसरा है सुजान रसखान। कौन है? सुजान रसखान। आपसे पूछ सकता है कि रसखान की कौन सी दो ग्रंथ हैं, तो आप बताएंगे कि दो ग्रंथ है, एक है प्रेम वाटिका नाम है, दूसरा का नाम है सुजान रसखान है। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं किए हैं। प्रेम वाटिका में किस चीज का बात किया गया है? तो प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं की गई है, जबकि सुजान रसखान में किया गया है कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाओं को लिखा गया है। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचना को लिखा गया है, जबकि सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाओं को लिखा गया है। तो आप जान गए होंगे कि रसखान की कितनी ग्रंथें हैं प्रकाशित हो चुके हैं? दो। कौन कौन? तो प्रेम वाटिका, दूसरा है सुजान रसखान। अब हम लोग जानेंगे कि रसखान ने कृष्ण की लीला गान सेवैया में किया है। आपसे परीक्षा में पूछा गया है कई बार, आप देख लीजिएगा कि रसखान ने कृष्ण की लीला गान किस में किया है, तो आप बताएंगे सेवैया में। छंद भी देता है, तो आप छंद नहीं याद रखेंगे सेवैया में किया गया है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों को ये मिला दिए और मिला करके तब कृष्ण का गुणगान उन लोगों के पास किए। इसी पर लिखा बना है कि सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते थे। आपसे पूछ सकता है कि किनके हृदय को लेकर के कृष्ण की लीला का काव्य रसखान करते हैं, तो आपका जवाब होगा सूफियों का। चलिए दोस्तों देखिए, रसखान की काव्य में उल्लास, मदकता और उत्कटता का संयोग होता था। आपसे पूछ सकता है कि रसखान जी की काव्य में किन किन चीज़ों का संयोग होता था, तो आप बताएंगे उल्लास, मदकता और उत्कटता का संयोग होता था। ठीक है। रसखान की रचनाओं से मुग्ध होकर भरतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, किसकी रचनाओं से मुक्त होकर के? तो रसखान की रचनाओं से मुक्त होकर के भरतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनों पे कोटिन हिंदू वारिये। नहीं, यह शब्द कहे थे
भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहे थे कि इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर के, यानी कि रसखान की जो रचनाएं हैं उससे प्रभावित हो गए भरतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये हिंदू और मुस्लिमों को एक जगह एकत्रित करके और कितनी अच्छी तरह से नहीं एक काव्य का संग्रह कर रहे हैं, दोनों को मिला करके। तो उन्होंने इसीलिए कहे थे कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वार ये शब्द कहे थे। आपसे पूछ सकता है कि ये शब्द किनका कहा हुआ है, तो मत मार दीजिएगा रसखान जी का। अरे ये तो बात भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का ना है। रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि थे। इतने कवि हुए हैं लोग, लेकिन इन सारे कवियों में रसखान जी को हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि कहे जाते हैं। ठीक है, अब जानना है रसखान रचनावली में दोहे और सोरठा और सेवैया प्रमुख है। यानी रसखान जी की जो रचनावली है उनमें दोहे और सोरठा और सेवैया प्रमुख हैं। दोहे में इन्होंने प्रेम, राधा और कृष्ण की प्रेम की बात कहे हैं। क्या कहें? दोहे में राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के बारे में वर्णन किए हैं, जबकि सोरठा और सेवैया में ब्रज की इनकी लीलाओं के बारे में बताए हैं कि ये ब्रज में कैसे लीलाएं करते हैं, कैसे वहाँ गुजर बसर करते हैं, कैसे रहते हैं, कौन? कृष्ण। और इसमें दोहे में राधा और कृष्ण की प्रेम लीला के बारे में वर्णन किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रसखान के सोरठा और सेवैया में किस चीज़ की वर्णन किया गया है, तो आप बताएंगे ब्रज, यानी जहाँ उनकी गांव थी कृष्ण की, उन गांवों में उनकी लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि दोहा में राधा और कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन किया गया है। तो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है रसखान की काव्य में किन किन चीज़ों की संयोग होता है, तो उल्लास, मदकता और उत्कटता का होता है। रसखान की रचनाओं में मुग्ध होकर के कहा था कि इन मुसलमानों हरिजनों पे कोटिन हिंदू परिवार ये, यानी कि भरतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। आपसे पूछ सकता है हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि कौन हैं, तो आप बताएंगे रसखान जी हैं। मेरे दोस्तों, आपने देखे हैं प्रेम आईनी श्री राधिका नहीं, यानी कि उसमें बताया हुआ है कि राधा क्या है, तो राधा प्रेम की खजाना है, तो कृष्ण प्रेम की क्या हैं? रंग हैं, रूप हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम प्रत्येक काव्य खंड के प्रत्येक कविता को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आएंगे और सब्जेक्टिव को भी लेकर आएंगे। बस सब्जेक्टिव के लिए इंतजार करें और ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें।